Hello everybody, welcome back to our channel named as Dialect Ground. Here is Sheenam signing into our channel. So guys, I hope you all are doing fine. Let's start with our today's topic. अभी तक हमने guys PT speaking के two question types को cover up करा. First is the read aloud and second is the repeat sentence. Now today we'll talk about the describe image. Yes, as per the sequence third type जो हमारी PT speaking में आती है that is of the speaking. इसके बारे में हम आज काफी इंफॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे कि क्या क्या जनरल इंफॉर्मेशन है डिस्क्राइब इमेज में, किन चीजों के बैंड मिलते हैं, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. सो विल टॉक ऑल अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर मैं जनरल इंफॉर्मेशन की बात करूं कि डिस्क्राइब इमेज में एक्चुअल में होता क्या है. गाइज डिस्क्राइब इमेज एज पर द नेम सजेस्ट एक इमेज आएगी हमारे पास ऑन द कंप्यूटर, ओके, और हमें उस चीज को डिफाइन करना है. यस, अब वो इमेज कैसी हो सकती है गाइज? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ मैप हो सकता है, या कोई रैंडम पिक्चर हो सकती है किसी सिटी की, कोई टाउन की, कोई फॉगी रोड आ गई, कोई फॉरेस्ट आ गया. एनी काइंड ऑफ रैंडम पिक्चर कैन बी कम इन फ्रंट ऑफ यू. उसके बाद आपको क्या करना है गाइज? उस पिक्चर को देखना है और उसको परफॉर्म करना है, राइट, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस फॉर्मेशन. गाइज आई एम हैविंग अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिस्क्राइब इमेज. जिन बच्चों ने आईएलटीएस करा हुआ है उन्होंने राइटिंग में एक टास्क करा होता है, टास्क 1, जिसमें क्या होता है कि हमें एक पिक्चर दी होती है और हमें उसको डिस्क्राइब करना होता है. सेम विद दिस थिंग. बट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं गाइज, वहां पे क्या होता था कि आईएलटीएस में हमें उस टास्क को 20 मिनट्स में लिखना होता था. वी हैव वेरी लेस टाइम टू परफॉर्म. आपको कुछ 30 सेकेंड्स दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए आप क्या क्या बोल सकते हो, और उस इमेज के ऊपर आपको 40 सेकेंड में चीजों को वाइंड अप करना है. So you'll have very less time to perform it, but we'll give you the tricks and strategies how to perform it. Now what are the things that are calculated in the describe image? Guys, जैसे कि अभी तक हमने रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस को करा, ये वो टाइप्स थी जिनमें दो चीजों की मार्किंग चल रही होती है, स्पीकिंग की, रीडिंग की, या लिसनिंग की और स्पीकिंग की. बट इफ विल कंसिडर द केस ऑफ डिस्क्राइब इमेज, यहाँ पे सिर्फ आपको स्पीकिंग के ही बैंड मिलते हैं. देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ एनी अदर. तो इस मॉड्यूल में आपको सिर्फ स्पीकिंग ही कैलकुलेट हो रही होती है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द अदर ऑफ द मॉड्यूल्स कि इसको भी परफॉर्म करना है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्पीकिंग, कि जो जो डिटेल्स दी हुई हैं आपको वो सारी चीजों को परफॉर्म करना है. रही बात गई स्कोर्स की, स्कोर्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स दैट वी ऑल नो: कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड द फ्लुएंसी. ये तीनों चीजें कैलकुलेट होती हैं आपकी डिस्क्राइब इमेज में. क्योंकि ये सिर्फ स्पीकिंग का पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंटेंट वहां पे पिक्चर में अवेलेबल है, यू हैव टू स्पीक दैट इन अ ग्रेट फ्लो प्लस विद द ग्रेट प्रोनाउंसिएशन. तो आपको इन तीन चीजों का ध्यान जरूर रखना है. रही बात गई इस वेटेज की कि कितने परसेंटेज ये होल्ड करता है, कि आउट ऑफ 90 स्पीकिंग में कितनी परसेंटेज डिस्क्राइब इमेज होल्ड करता है. सो दैट इज गाइज 22%. आप पूरी अगर स्पीकिंग की बात करो, अगर आप आउट ऑफ 90 में से भी लेते हो तो कुछ 22% ये अपने अंडर रखता है, कि अगर आप 22% मार्किंग लेना चाहते हो तो यू हैव टू परफॉर्म डिस्क्राइब इमेज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन रिगार्डिंग दैट. While performing describe image guys, आपको एक erasable noteboard दिया जाएगा with the marker. Yes, you will have a benefit of that. आपको क्या करना है कि जब आपको 30 सेकंड मिलते हैं for preparation, आप उसमें कुछ अपने keywords लिख सकते हो, अपने trends को लिख सकते हो कि ये main highlighted features हैं जिनको मैं perform कर सकता हूँ. It's very common guys कि हम 30 सेकंड या 30 to 40 सेकंड perform करना है उस particular image को, तो हम सारा कुछ तो लिखेंगे नहीं. So you will have this option with you कि आप वो अपने erasable notebook पे अपना वो मेन कीवर्ड्स, मेन फीचर्स लिख सकते हो जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो इन योर डिस्क्राइब इमेज. सो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कि हर चीज आपको नहीं बोलनी. यू विल हैव दिस ऑप्शन विद यू जिसके ऊपर आप अपने कीवर्ड्स को देख सकते हो. अगर आपको कुछ भूलता भी है, यू कैन इवन सी ऑन दैट बोर्ड एंड यू कैन इवन स्पीक दैट. सो दिस विल बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर यू व्हाइल परफॉर्मिंग द डिस्क्राइब इमेज. जो आपकी स्कोर कैलकुलेशन होती है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 5. यस, आपको जो टोटल स्कोर मिलता है वो 0 to 5 के अंदर मिलता है, चाहे वो कंटेंट है, चाहे फ्लुएंसी है, चाहे प्रोनाउंसिएशन है. तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. अगर आपने अच्छे फ्लो को पकड़ा है और आपने अच्छे मेन कीवर्ड्स को, जो मेन टाइटल है उसको परफॉर्म कर दिया, तो आपकी स्कोरिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 1. अगर आपने उसका मेन फीचर बोल दिया है, उसके कोई ट्रेंड्स बोल दिए हैं, या उसको अच्छे से कंक्लूड कर दिया है, सो यू विल हैव अ ग्रेट बैंड स्कोर इन द डिस्क्राइब इमेज. सो
सो मेक श्योर अबाउट दीज थिंग कि जब भी आप डिस्क्राइब इमेज को परफॉर्म करो, आपके मेन कीवर्ड्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी की फीचर हो गया, कोई भी मैक्सिमम ट्रेंड हो गया, मिनिमम ट्रेंड हो गया, कुछ ओवरऑल ट्रेंड भी आप बता सकते हो। एंड एट द लास्ट यू मस्ट कंक्लूड योर डिस्क्राइब इमेज। जैसे हमारा स्टार्ट करना किसी चीज को उतना ही जरूरी है, सेम विद द कंक्लूजन, राइट? आपको एंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट वे में उस चीज को करना पड़ेगा। सो मेक श्योर जैसे आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो, सो यू मस्ट कंक्लूड दैट इवन। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आवर जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्क्राइब इमेज, बट डोंट वरी, हम प्ले विद सम एग्जांपल जिससे आपको क्लैरिटी में पता चले कि ये जो चीजें मैंने अभी बताई हैं इनको परफॉर्म कैसे करना है। सो विल अगेन प्ले विद द रियल लाइफ पेपर एग्जांपल, ओके, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि हमने जो अभी टिप्स करी हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Let's start with the real life example of describe image, कि जो भी अभी हमने नॉलेज को रखा कि क्या क्या चीजों पे हमने ध्यान देना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। We'll play with this example as ऐसे ही हमारा गाइज as it is describe image आता है, which will be reflected on your computer screens, okay। अभी मैंने बताया इसमें हमारे पास एक इमेज रहेगी और उसके कॉरेस्पॉन्डेंटली एक स्टेटमेंट आएगी और हमें उसको देख के अपने 30 सेकंड के अंदर अपने डिस्क्राइब इमेज को परफॉर्म करना है। गाइज, आपको 3 चीजों का ध्यान में रखना है कि क्या वो 3 फीचर्स है जो आपको बताने हैं बिफोर कंप्लीटिंग योर टाइम टारगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमें टाइटल का ध्यान रखना है, जो हमारी पहली ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगी ऑफ द डिस्क्राइब इमेज, प्लेस्ड ऑन द टॉप और एट द बॉटम। बट फॉर दिस पिक्चर आप देख रहे हो कि हमारे बॉटम में हमारी टाइटल लाइन मेंशन है, तो ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस रहेगा जिसको हमने पहले डिस्क्राइब करना है। आप इसको जैसे मर्जी डिस्क्राइब कर सकते हो। द गिवन पिक्चर शोज दैट, इन द गिवन पिक्चर, द गिवन इलस्ट्रेशन। तो उसके बाद आप ये अपना पूरा ओपनिंग सेंटेंस को एज इट इज लगा सकते हो। बट येस, इफ यू वांट टू प्ले विद द वोकैबुलरी, यू कैन इवन गो विद दैट। द फर्स्ट वर्क विल बी योर टू ओपन अ सेंटेंस। आफ्टर दैट गाइज, वी हैव टू कवर अप द मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना है गाइज? डिस्टिंक्टिव फीचर्स। यस, अब डिस्टिंक्टिव फीचर्स में क्या आ जाएगा? की एलिमेंट्स। या तो आप उसमें कुछ मैक्सिमम बता सकते हो, मिनिमम बता सकते हो, कोई चीज सिमिलर है उसको शो कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा ट्रेंड आप अपने फीचर में डिफाइन कर सकते हो। लाइक यू कैन सी, आप सबसे हाईएस्ट बता सकते हो पहले, या लीस्ट भी बता सकते हो, या दोनों को भी बता सकते हो। सो दीज फीचर्स कैन कम अंडर आवर बॉडी पार्ट। लास्ट वी हैव टू कंक्लूड आवर पिक्चर विद सम समराइजिंग सेंटेंस। अब इसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। आप ओवरऑल ट्रेंड को भी लेके बता सकते हो, दैट ओवरऑल it was following the increment trend, okay, or you can even go with the overall the describe image was very supportive and knowledgeable to me। कुछ भी, जो भी आपको लगता है, बट आई प्रेफर गो विद द पिक्चर स्टफ रादर देन सेइंग ओके द पिक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल टू मी। आई प्रेफर ओवरऑल को वही कंटेंट से खत्म करो जो हमारी पिक्चर में ऑलरेडी गिवन है। सो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले आपको टाइटल रखना है, टाइटल में हम अपने पहले मेन सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद हम अपने बॉडी पार्ट को कवर अप करेंगे जिसमें हमने कुछ की फीचर्स को बता देना, लाइक मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड एट द लास्ट वी हैव टू कंक्लूड आवर डिस्क्राइब इमेज। बट गाइज, ध्यान रखना, इन 3 चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए आपको लिंकिंग वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। ट्राई टू यूज वैरायटी ऑफ कनेक्टर्स लाइक moreover, however, at the last, in the beginning. Try to use such kind of a connectors to boost up your score, to show your speaking versatility in your speaking exam. This is a sample for this particular describe image. So as I have done that, you can start with the general line of your opening sentence. You can simply say the given vertical bar graph reveals that, or you can say that the given vertical bar graph reveals the information referring to household. My statement will be there on that particular part. आप किसी भी describe image को इस statement से start कर सकते हो और उसके बाद अपनी main headline को वहां पे place कर सकते हो। After all, जैसे मैंने बताया था, फिर हमें main features की बात करनी होगी, then we can start according to that. It is vividly seen that 2020 has the highest percentage. तो मैंने पहला feature वहां पे बता दिया that it holds the highest percentage of access to the internet, और उसके बाद फिर मैंने minimum बता दिया that whereas 2017 की अगर हम बात करें it has the least access. Guys, मैंने brackets लगाई हुई है, मतलब अगर आप highest least भी अकेला बता देते हो और अपनी percentage को नहीं भी बताया, still you can get the full band score in your describe image, क्योंकि जब हम highest और लोएस्ट को बताते हैं ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज भी होती है कि ये सबसे बड़ा या ये सबसे छोटा है।
After that, I add on one more feature of 2018 और 19 का दोनों का नियर बाई सेम परसेंटेज था. सो आई इवन मेंशन दैट. इट इज अप टू यू. अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ठीक है तो यू कैन इवन स्किप दिस पार्ट. अगर आपको लग रहा है नो आई हैव इनफ टाइम सो यू कैन इवन स्पीक अकॉर्डिंग टू. आई जस्ट कंक्लूडेड बाय सेइंग ओके इट मे बी नोटिस a gradual increase during the given time period. So this is what I'm trying to say to you. इन चीजों का गाइज आपको जरूर ध्यान रखना है. फर्स्ट योर ओपनिंग सेंटेंस जिसमें आप अपना मेन टाइटल को रखोगे. सेकंड आपको कुछ मेन फीचर्स को डिफाइन करना लाइक मैक्सिमम मिनिमम एंड एट द लास्ट यू मस्ट नीड टू कंक्लूड बट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स जैसे कि मैंने लगाए लाइक ओवरऑल एक्ट एज अ कनेक्टर. You can go with the apart from that as a connector. So use 2 to 3 connectors while speaking your described image. How to perform your described image in just an easy way. So do implement this knowledge and do tell us in the comment section if you really find our lectures productive. Here is Sheena.